मैं सोच ही रही थी दोस्तों कि आखिरकार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कहाँ गायब हैं? आजकल तो उनके चर्चे सुना ही नहीं दे रहे। तो आखिरकार निर्मला सीतारमण एक बार फिर लोगों को याद आ ही गई, क्योंकि वो क्या है ना कि हमारे देश में टैक्स की जब भी बात होती है निर्मला जी गाहे बगाहे याद आ ही जाती है। एक्चुअली में लोगों को याद ही निर्मला की तब आती है जब बात टैक्स की होती है, और अब टैक्स की बात हो ही रही है तो टेस्ला की भी बात कर लेते हैं। वैसे इलॉन मस्क की शानदार गाड़ी टेस्ला भारत में लॉन्च तो हो गई, मुंबई में बाकायदा चमचमाता हुआ शोरूम वहां खुल गया, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गाड़ी ड्राइव वगैरह कर दी, आज तो डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी पहुंच गए टेस्ला को ड्राइव करने के लिए। लेकिन अजीब बात देखिए, इलॉन मस्क ने भी नहीं सोचा होगा कि उनकी इतनी शानदार गाड़ी जब भारत में आखिरकार इतने सालों बाद लॉन्च होगी तो गाड़ी के फीचर्स के बारे में कम बात होगी और उसके टैक्स के बारे में ज्यादा बात होगी। इनफैक्ट उनकी गाड़ी का नाम बिगाड़ दिया भारत के लोगों ने और बकायदा निर्मला की फोटो चस्पा करके कह दिया कि टेस्ला नहीं, ये तो टैक्स ला है। क्यों दोस्तों? क्योंकि इलॉन मस्क की ये गाड़ी टेस्ला भारत में जो लॉन्च हुई है, इसका जीता जागता प्रमाण है कि हमारे देश में किस लेवल पर टैक्स वसूला जाता है, वो भी ऑटो सेक्टर में, वो भी गाड़ी खरीदने में। अब दोस्तों ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये टेस्ला इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट है। दोस्तों टेस्ला ने अभी अपना मॉडल वाई ही लॉन्च किया है इंडिया में। इसके 2 वेरिएंट्स लॉन्च किए गए। रियर व्हील ड्राइव, इसका जो प्राइस है वैसे 59,89,000, ऑन रोड ये आपको पड़ेगी 61,07,190 की। जो दूसरा वेरिएंट है इसका लॉन्ग रेंज रियर व्हील ड्राइव, इसका भी मैं आपको बता देती हूँ। तो टेस्ला के हिसाब से इसकी कीमत है 67,89,000 और ये ऑन रोड पड़ती है 69,14,690। आप कहीं कुमकुम क्या बिग डील है? इतनी गाड़ियां तो बहुत हैं भारत में जो इतनी महंगी हैं, बल्कि भारत में तो खरीदने वाले 1.5, 2, 3, 4 करोड़ की गाड़ियां भी खरीद रहे हैं। पर इसमें क्या चीज है दोस्तों कि यही गाड़ी अमेरिका में बिक रही है और अमेरिका में जो मॉडल वाई है इसकी कीमत है $37,490। अगर उसको इंडियन रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो ये पड़ती है 32 लाख रुपए। मतलब एक गाड़ी जो अमेरिका में 32 लाख में बिक रही है, भारत में आते आते वो 60 क्रॉस कर जाती है। मतलब आप सोचिए कि सरकार कितना टैक्स ले रही है। यही वजह है दोस्तों कि इलॉन मस्क की गाड़ी जब से भारत में आई है, उसकी खूबसूरत फोटोज और फीचर्स के बारे में कम बात हो रही है, उसका मजाक ज्यादा उड़ रहा है और मजाक का पात्र बन गए हैं इलॉन मस्क की गाड़ी कम, निर्मला सीतारमण और ये सरकार ज्यादा। देखिए मीमबाजों ने तो हद कर दी, मतलब बाढ़ आ गई है और टेस्ला के नाम पर टैक्स ला ट्रेंड कर रहा है। जैसे दोस्तों शिवम राय लिखते हैं, जब आप टेस्ला इंडिया में बाय करते हैं तो रियल ऑटो पायलट टेस्ला है। दोस्तों निर्मला सीतारमण गाड़ी चला रही है, बगल में दोस्तों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बैठे हैं, पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह। लोग कह रहे हैं कि एक्चुअली में जो ऑटो पायलट पर चल रहा है ये गाड़ी और ऑटो पायलट जो है वो टेस्ला है। इसके अलावा अजय वर्मा लिखते हैं, टेस्ला प्राइस इन यूएसए 31,18,000, टेस्ला प्राइस इन इंडिया 60,18,000, इंडियन गवर्नमेंट टैक्स 29 लाख। निर्मला सीतारमण भी लाइक टेस्ला नहीं टेक्सला। लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि निर्मला सीतारमण ने दरअसल टेस्ला को बोला टेस्ला नहीं टैक्सला। दोस्तों प्रांशु शर्मा लिखते हैं, देखिए कॉस्ट ऑफ टेस्ला मॉडल वाई, यहाँ भी उन्होंने यही बात लिखी कि 32 लाख की गाड़ी जो अमेरिका में बिक रही है, भारत में आते आते वो 67,89,000 की हो जाती है। प्रियंका चौधरी भी यही बात बोलते हैं कि इलॉन मस्क की गाड़ी टेस्ला अमेरिका में टेस्ला होगी लेकिन भारत में आते आते वो टैक्स ला बन जाती है। AR समाचार जैसे यूजर भी यही लिख रहे हैं कि मतलब किस लेवल का आप टैक्स वसूलते हैं। मीम्स इनर वर्ल्ड जैसे यूजर भी ये लिख रहे हैं, टेस्ला जो कि 31 लाख की है वो भारत में आते 60 लाख हो जाती है और गवर्नमेंट कहती है कि बेटा एंजॉय कीजिए टैक्स, अब तो बाइसाइकिल भी इनसे ज्यादा सस्ती हैं। और तो और दोस्तों सुमित बेहल नाम के यूजर ने तो ये लिख दिया कि जो टेस्ला है वो भारत की ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन दे रहा है। एक्चुअली में दोस्तों लोग मजाक भले ही टेस्ला का उड़ा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में ये मजाक भारत के टैक्स सिस्टम का है। दोस्तों इस देश का आम आदमी टैक्स पर मजाक उड़ा सकता है, मीम बना सकता है, इससे ऊपर की उसकी कोई हैसियत नहीं है। चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो अपर मिडिल क्लास हो, चाहे वो सुपर रिच हो, टैक्स तो उसको देना ही पड़ेगा। ये एक सच्चाई है। और ये सरकार हो चाहे दूसरी सरकारें हो, वो आपको झुंझुना दे देती हैं कि 12 लाख पर कोई टैक्स नहीं, इतना ढिमकाने पर कोई टैक्स नहीं। लेकिन आप भी जानते हैं सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आप जो पिज्जा खाते हैं, जो बर्गर खाते हैं, जो दूध दही खाते हैं, जो पॉपकॉर्न खाते हैं, हर चीज में टैक्स है।
हर चीज में। न जाने आप एक दिन में जितनी बार बिल कटवाते हैं उतनी बार न जाने कितनी बार टैक्स देते हैं। मतलब एक आदमी इस देश में साल के 365 दिन जितना टैक्स देता है ना, ये अपने आप में बताता है कि टैक्स किस लेवल पर है इस देश में। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट टैक्स लोग बहुत कम भरते हैं। हार्डली इस देश में 10% आबादी भी नहीं है जो डायरेक्ट टैक्स भरती है, तो सरकार ऐसे टैक्स वसूलती है। लेकिन ये जो टेस्ला वाला मामला है, ये बताता है दोस्तों कि गाड़ियों में कितना टैक्स वसूला जाता है। अमूमन आप भी किसी गाड़ी को शोरूम में देखने जाते हैं तो आपको ऑफ शोरूम प्राइस बताया जाता है, और ऑन रोड बताते बताते वो प्राइस इतना बढ़ जाता है कि आपको भी एहसास होता है यार कितना जीएसटी। भले ही आप जीएसटी खरीदते वक्त पे कर देते हैं, लेकिन पैसा लगातार आपको देना है। आपको गाड़ी रोड पर चला रहे हैं तो आपको लगातार पे करना है। अगर आप एक अच्छे टोल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको टोल के पैसे देने, अगर आप एक अच्छे हाईवे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको उसका भी टोल देना है। आप अगर 1500 किलोमीटर सोचे अपनी चमचमाती शानदार गाड़ी में आप सफर कर लें, तो आप भी जानते हैं कि बीच बीच में पड़ने वाले टोल से आपकी कितनी जेब ढीली होती है। तो मतलब देश में आपको गाड़ी खरीदने में भी ज्यादा जेब ढीली करनी है, क्योंकि आपको गाड़ी के प्राइस के साथ साथ टैक्स भी देना है, और उसके बाद सड़क पर तो गाड़ी चलाने के बाद तो खर्चों की कोई लिमिट ही नहीं है। दोस्तों हालांकि टेस्ला का लॉन्च एक और चीज दिखाता है कि ये जो इंपोर्ट ड्यूटी इतनी ज्यादा लगाई है भारत ने, अमूमन जीएसटी तो गाड़ियों में लगता है लेकिन टेस्ला में बहुत ज्यादा लगा है। उसका रीजन ये है कि टेस्ला सीधे बनी बनाई गाड़ियां यहाँ बेच रही है। शोरूम तो खुला है मुंबई में, लेकिन पहले आपको याद होगा अचानक से खबरें आई थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इलॉन मस्क से मिले थे अपनी अमेरिका यात्रा में। मस्क भी अपने बच्चों वगैरह को लेकर आए थे। ऐसी चर्चा होने लगी कि इलॉन मस्क यहाँ पर बाकायदा फैक्ट्री लगाएंगे। ऐसी चर्चाएं भी होने लगी, विज्ञापन छपने लगे हैं कि इलॉन मस्क ने कर्मचारियों की भर्तियां करनी शुरू कर दी हैं, लेकिन इलॉन मस्क ने कोई फैक्ट्री नहीं लगाई। और इलॉन मस्क आज से नहीं सालों से चाहते थे कि भारत में वो अपनी गाड़ियां बेचे, बट वो हमेशा से कहते थे कि टैक्स एक बहुत बड़ी दिक्कत है, और अभी भी देखिए अल्टीमेटली उनके साथ यही हुआ। तो सच्चाई है दोस्तों कि जब गाड़ियां पूरी तरह से बाहर से इंपोर्ट होंगी तो उनको ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी चुकानी पड़ेगी। तो क्या टेस्ला भारत की उन कंपनियों को टक्कर दे पाएगी जो इस प्राइस रेंज में बहुत शानदार गाड़ियां ऑलरेडी परोस रही है भारत की जनता को? मैं कहूंगी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से। क्यों? क्योंकि दोस्तों पहली बात, टेस्ला एक बहुत अच्छी गाड़ी है, बट टेस्ला के लिए 60 लाख रुपए अगर कोई भारत का नागरिक खरीदेगा तो जैसे ही वो ऑन रोड गाड़ी चलाएगा तो पीछे वाला उसे बोलेगा अरे देखो कितना बेवकूफ है, इतना टैक्स भर के गाड़ी चला रहा है, इतने में तो इसकी फलानी गाड़ी आ जाती। भारत का जो ऑटो सेक्टर है बहुत ही डाइवर्सिफाइड है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो भारतीय कंपनियां हैं, महिंद्रा जैसी, टाटा जैसी, उन्होंने बहुत शानदार काम किया है। इस रेंज में 35-40 लाख के आसपास की रेंज में तो आपको भारत में ऐसी ऐसी गाड़ियां मिल जाएंगी, इनफैक्ट इको फ्रेंडली गाड़ी। और दूसरा दोस्तों, ये जो गाड़ियां हैं, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, इनको भारत सरकार भी काफी प्रोत्साहन दे रही है। कई राज्य सरकारें, जैसे मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो कई राज्य सरकारों में यहाँ का रजिस्ट्रेशन अगर आप गाड़ी खरीदते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन बहुत कम पड़ता है, ऑलमोस्ट ना के बराबर पड़ता है, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि आप ऐसी गाड़ियां खरीदें, पेट्रोल डीजल जो है वो गाड़ियां कम हो जाएं। तो मार्केट में ये जो बायर है जिसके पास 35-40 लाख है, उसके पास अथाह ऑप्शन है इंडिया में, और बहुत शानदार ऑप्शन है। इनफैक्ट टाटा ने जो अभी कुछ दिनों पहले गाड़ियां लॉन्च की हैं बहुत ही शानदार है, और इससे कम प्राइस रेंज में, और बहुत अच्छा लुक है उनका। हाँ, ये बात से भी सच है दोस्तों कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में अभी रेडी नहीं है। तो गाड़ी आप खरीदेंगे तो चार्ज कहाँ करेंगे, ये एक सच्चाई है, लेकिन गाड़ियां आ गई हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ ही जाएगा। बट एक चीज मैं आपको बताऊं जो टेस्ला के लॉन्च के बाद मेरे दिमाग में पहली बार आई, जब आप टेस्ला खरीदते हैं ना तो एक अच्छी गाड़ी तो आप खरीदते हैं, बट आप लग्जरी नहीं खरीदते। दोस्तों इस देश का नागरिक है जो रेंज रोवर भी खरीदता है, जो ऑडी भी खरीदता है, जो बीएमडब्ल्यू भी खरीदता है, वो तो टेस्ला से कहीं ज्यादा महंगी मिलेगी उनको। लेकिन जब वो एक बीएमडब्ल्यू खरीदते हैं, ऑडी खरीदते हैं, तो वो एक लग्जरी बाय करते हैं। दे आर बाइंग लग्जरी। टेस्ला इज नॉट लग्जरी, टेस्ला इज टेक्नोलॉजी। ये एक सच्चाई है कि जब हमारे देश में 70 लाख 75 लाख से ऊपर की या 60 लाख से ऊपर की कोई गाड़ी, या इस प्राइस रेंज में अगर कोई भी आदमी गाड़ी खरीदेगा तो उसके दिमाग में क्लियर होगा कि वो गाड़ी तो खरीद ही रहा है, साथ में लग्जरी भी खरीद रहा है। जब गाड़ी उसकी निकले तो 4 लोग बोले देखो बीएमडब्ल्यू है इसके पास, ये ऑडी चलाता है, तो टेस्ला में उसको वो लग्जरी भी नहीं मिल रही। हालांकि हम तो यही कहेंगे कि इलॉन मस्क की गाड़ियों ने दुनिया भर में, यूरोप में, अमेरिका में जिस तरह से धूम मचाई है, भारत में भी मचाए, क्योंकि भारत में जो ऑटो सेक्टर है बहुत ही डाइवर्सिफाइड है। लेकिन जितना हल्का फुल्का रिस्पॉन्स टेस्ला को अब तक सोशल मीडिया में मिला है, और इसको लेकर निर्मला सीतारमण की जिस तरह से ट्रोलिंग हो रही है, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? और क्या आप भी ऐसी कोई गाड़ी खरीदेंगे जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 29 लाख टैक्स देना पड़ रहा है, और आप जानते हैं कि ये टैक्स राज्य सरकार की जेब में जाएगा?
कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।